अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली असद है और आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ का नाम है कैनेडियन इमिग्रेशन। कनाडा शुरू से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहा है इमिग्रेंट्स के लिए, क्योंकि कनाडा में एक तो आपको लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है। लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं एज़ कम्पेयर टू द अदर अपॉर्चुनिटीज़। कनाडा के अंदर एक तो दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से। आबादी तकरीबन 3.5 करोड़ है। वहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देती है, जिसमें कि बच्चों की फ्री स्कूलिंग है, फ्री मेडिकल है आपका। इसके अलावा लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं। तो कनाडा के साथ जो सबसे बड़ी एक है वो है यूएसए का बॉर्डर। यूएसए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी आज भी है, लेकिन यूएसए में आपको पता है कि बहुत मुश्किल है आप यूएसए की सिटीजनशिप लेना। उसमें आपको या EB-5 है या और उनके जो प्रोग्राम्स हैं जिस पे टाइम और पैसा दोनों बहुत लगते हैं। अब वापस हम टॉपिक की तरफ आते हैं कि कनाडा में अगर आपने इमिग्रेशन अप्लाई करना है तो इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद है। कनाडा में इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। एक है आपका फेडरल का, जिसमें एक्सप्रेस एंट्री है, और दूसरा बिजनेस का है जिससे हम स्टार्टअप कहते हैं। तो ये दो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास फेडरल में है। अगर हम एक्सप्रेस एंट्री को फर्दर डिस्कस करें तो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर कैनेडियन एक्सप्रेस क्लास एक, एक्सपीरियंस क्लास एक है फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम, एक है फेडरल स्किल ट्रेड्स प्रोग्राम। तो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर ये फर्दर तीन है। अगर हम बात करें प्रोविंस की, तो कनाडा अपने प्रोविंसेस को भी अलाउ करता है कि वो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के तहत लोगों को बुला सकें, और लोगों को बुलाने के बाद जो है वो उस प्रोविंस के अंदर जो है वो उनको आबाद कर सकें। अगर मैं प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स की बात करूं तो अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा, न्यू ब्रंसविक, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज, नोवा स्कोशिया, ओंटारियो, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, स्कैशवान और यूकॉन। इसके अलावा इनके अपने अपने प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स हैं, जबकि क्यूबेक का भी एक प्रोग्राम है। तो ये वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप देख सकते हैं। अच्छा, अब ये जितने मैंने PNP प्रोग्राम्स बताए, इसमें से कुछ प्रोविंसेस जो है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको देते हैं, जैसे अल्बर्टा का है, ब्रिटिश कोलंबिया के हैं, इसके अलावा ओंटारियो के हैं। तो इस तरह ये बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। इन तमाम प्रोग्राम्स के ऊपर हम आने वाले दिनों में हर प्रोग्राम के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे डिटेल से, जिसमें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के बाद आप किन किन प्रोसेस से गुजरेंगे, फीसिस कितनी है, ये तमाम डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूँगा। इसके अलावा आजकल एक और बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है, वो है कनाडा के वर्क परमिट्स। कनाडा बिल्कुल वर्क परमिट इशू करता है, लेकिन ये वर्क परमिट LMI है, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट के बाद जो इशू होते हैं, लेटर इशू होता है, LMI लेटर उसे हम कहते हैं। वो लेटर जब IRCC की तरफ से इशू होता है तो उस लेटर के बाद आपको जॉब बड़ी, आपको जो है वीज़ा लग जाता है। अदरवाइज़ अगर आप LMIA के बगैर, इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं इसके अंदर, लेकिन मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। वो जब हम प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, जैसे अल्बर्टा में आपको LMIA नहीं चाहिए, या ब्रिटिश कोलंबिया का जो टेक प्रोग्राम है उसमें भी नहीं चाहिए। अभी पिछले दिनों भी कुछ क्रिटिकल स्किल वर्कर प्रोग्राम हुए हैं, उसमें भी नहीं चाहिए, लेकिन ये बहुत लिमिटेड सी ऑप्शंस हैं। हम बात करेंगे इन जनरल सबसे पहले आज की वीडियो में। तो जबकि आने वाले जो वीडियोस होंगे उनमें जब हम डिटेल में जाएंगे तो फिर हर एक आपके साथ जब शेयर होगा तो आपको उसके बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो कनाडा ना तो जाना बहुत आसान है। कनाडा अगर आपने जाना है तो सिस्टमेटिकली आप डॉक्यूमेंटेशन अपनी अरेंज करते जाएं। इंशाल्लाह ताला यू विल गेट द इमिग्रेशन और वीज़ा। ना तो ये कुछ हज़ार या कुछ लाख रुपए खर्च करके जैली वर्क परमिट से आप वहाँ जा सकते हैं, और ना ही कोई और शॉर्टकट है। हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं, एक्सप्रेस एंट्री हो गया आपका, या प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स हो गए। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स में भी जैसे मैंने कहा, एक स्किल्ड होता है, एक आपका बिजनेस इमिग्रेशन या इंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जिन्हें कहा जाता है। इसके अंदर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी एज। आपकी एज के नंबर हैं, आपके वर्क एक्सपीरियंस के नंबर हैं, आपका एजुकेशन के नंबर है। एजुकेशन जो है वो आपको, जो भी आपके मुल्क में आपने डिग्री की है
यानी अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में आपने जिन भी यूनिवर्सिटी से डिग्रीज की हैं, आप HSC जो हायर एजुकेशन कमीशन है वहाँ पर आप जाएंगे। वहाँ पर जाकर आप अपनी डिग्रीज जो हैं वो टेस्ट करवाएंगे। उसके बाद ये डिग्री सील्ड इन्वेलप में डालकर दी जाएंगी और आप इन्हीं सील्ड इन्वेलप को कैनेडा की जो ECA है, जो एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट बॉडीज़ हैं, उनको भेजेंगे। HSC से आपने डिग्रीज कैसे टेस्ट करवानी है, इस पर भी मेरी वीडियोस मौजूद हैं, और ECA के लिए भी जो आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, इस पर भी मेरी वीडियो मौजूद है मेरे यूट्यूब चैनल पर, वो भी आप देखें। इसके अलावा हम वापस आते हैं कि आपका जो लैंग्वेज स्किल्स है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। आपको आइल्स करना है, जर्नल आइल्स आपने करना है। इसके अलावा आपको जो जब आपने अप्लाई करना है तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनमें आपका आइल्स का रिजल्ट कार्ड शामिल है, आपका ECA डिग्रीज का ECA शामिल है, आपका जो पुलिस सर्टिफिकेट शामिल है कि आपका करैक्टर जो है उसके ऊपर किसी किस्म का आपके ऊपर केसेस वगैरह नहीं है, मेडिकल आपका एग्ज़ाम होगा, और प्रूफ ऑफ फंड्स, यानी आपके पास इतने पैसे मौजूद हैं कि आप कनाडा आ सके और अपनी फैमिली को जो है वो आप अपने साथ ला सकें। तो ये तमाम वो जर्नल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे आज शेयर की है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे एक्सप्रेस एंट्री पर, और उसमें फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अबाउट एक्सप्रेस एंट्री। कनाडा जाने के हवाले से आपकी कोई भी क्यूरीज हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे जब भी कोई मैसेज करते हैं तो हेलो हाय की बजाय आप मुझे डायरेक्ट अपना मैसेज रिकॉर्ड करके या लिख कर एक ही दफ़ा भेज दें और आपको उसका रिप्लाई आ जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। अगर आप मेरे ऑफिस आना चाहते हो, मुझसे मीटिंग करना चाहते हैं, या ऑनलाइन मीटिंग जूम या व्हाट्सएप के ज़रिए करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2000 रुपीज़ पर मीटिंग। आप लोग प्रोफेशनली जो है, इसकी भी एक रीज़न है आपसे चार्ज करने की। रीज़न ये है कि देखिए, आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो आप उसका टाइम लेते हैं, आप उसके ऑफिस जाते हैं, वो आपको टाइम देता है, आपको चाय वगैरह देता है, तो वो डेफिनेटली फ्री में वो आपको मिल रहा है। तो उसका कंसर्न यही होता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा सब्ज़ बाग दिखाता है ताकि आप फ्यूचर में उसके पास आएँ और वो आपसे पैसे कमा सकें। जब भी आप किसी प्रोफेशनल के पास जाते हो वो आपसे फ़ीस चार्ज करता है। जैसे आप मेरे पास आएंगे मैं आपसे फ़ीस चार्ज करूँगा, जो टाइम आप मेरा ले रहे हैं मैंने उसकी कीमत आपसे ले ली, अब मैं आपको फेयर एडवाइस करूँगा। तो ये फ़ीस रखने का मकसद ये, और ये फ़ीस भी रिफंडेबल इस सेंस में है कि जब आप से नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं और सर्विसेज लेते हैं तो हम ये अमाउंट भी एडजस्ट कर देते हैं आपके फ्यूचर की फ़ी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।